नमस्कार किसान भाइयों, रामकला से हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉसल में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूं गन्ने को अंकुरित कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में किसान भाई आपको हम पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से गन्ने को अंकुरित करके उसकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया से ग्रोथ देखने को मिलेगा, जल्दी तैयार होगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपका मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले किसान भाई हमें ये देखना है मेरे को कितना गन्ना जो है उपयोग में लेना है, उसकी जो हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग किस तरह से करना है आप देख पाएंगे। ऐसा कटिंग करना है कि फटे ना। आपको दो आंखा यानी दो, जिसे दो गड़ेरा कहते हैं, देखिए उसमें भी दो गड़ेरा है, उसमें भी दो गड़ेरा है, मतलब कई तरीके से किया जाता है, लेकिन हम आज आपको दो गड़ेरा जो होता है उस तरह से अंकुरित करने का तरीका दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो है करके आपको ऐसी कटिंग करना है, फटना नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों हम आप लोगों को सिर्फ ट्राई के लिए दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपको काट लेना है। काटने के बाद किसान भाई ये ध्यान रखना है कि जो आपकी गन्ना है, तो गन्ना कितना मात्रा में लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो है लगभग 4 से 5 गन्ने लिए हैं। तो इस तरह से हम इसको अंकुरित करने की प्रक्रिया बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ले लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको चाहिए एक सूती कपड़ा। कपड़ा किसान भाई सूती होना चाहिए, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद आपको क्या लेना है, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर खाद। हम किसान भाई यहाँ पर सड़ी हुई गोबर खाद ले रहे हैं, लेकिन किसान भाई ध्यान रखना है कि जो भी गोबर खाद लेना है उसमें नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो गोबर खाद ली उसमें बिल्कुल नमी नहीं है। हमने भर कर रखा था, जो गोबर खाद पूरी तरह से यानी सूख गई है। तो उसके लिए भी उपाय हैं, उसके लिए भी सब तरीके हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी हम देंगे। तो इसमें जो है भुरभुरी कर लेना है, जो भी गोबर खाद आपके पास है इसमें डाल देना है। और जैसे हमने इतने बताया है, जितना आपके पास गन्ना है उसके हिसाब से गोबर खाद लेना है। अगर आपके पास ज्यादा है तो उसमें आप बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें हमें रख देना है। रखने के बाद किसान भाई हमें उतना जो है गोबर खाद सड़ी हुई लेना है कि इसको हम ढक दें पूरी तरह से। जो भी इसमें हमारा गन्ना है मुन जाना चाहिए, यानी ढक जाना चाहिए, ताकि इसमें गर्माहट से अंकुरित निकल जाए, जड़ निकल जाए, और बहुत बढ़िया रहता है उस तरह से रोपाई करने का। तो इस तरह से आपको करने के बाद, कपड़ा हमारा किसान भाई थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप कपड़े में भी करना चाहते हैं तो बड़ा कपड़ा लेना है, छोटा कपड़ा नहीं लेना है। तो उसको नमी नहीं है तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी भरपूर मात्रा में डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसमें पानी पूरी नमी बन जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद है पूरी तरह से सूख गई है। तो सूखा हुआ नहीं चलता, उसमें पूरी तरह से पानी भरना पड़ता है। तो इस तरह से किसान भाई आपको चाहिए कि पानी का छींटा मारने के बाद उसे पूरी तरह से लपेट देना है। इस तरह से लपेटना है कि इसमें कहीं भी किसी तरह का सांस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का सांस नहीं जाना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके उसमें आप पूरी तरह से, जैसे देख पा रहे होंगे हम जो है इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ से करने के बाद उसको उस दोनों तरफ से ढक रहे हैं। इसमें सांस नहीं होना चाहिए। सांस रहेगी तो ठीक नहीं रहता, पूरी तरह से पैक होना चाहिए। किसी भी तरह से कहीं से भी उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो देखिए हम इस तरह से कर रहे हैं, और इसको इस तरह से कपड़े लगा करके हम बांध देंगे। अगर आप ज्यादा मात्रा में है तो आप बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, या बड़ा सूती कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी बोरा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको बांध देना है। बांधने के बाद किसान भाई उसको पूरी तरह से गट्ठी मार दिए। अब जो है किसी तरह से खुला नहीं, अब इसको हमको पूरी तरह से भिगो देना है। इसमें पानी हमें एक ही बार डालना है, बार बार नहीं डालना है। इसके लिए जितना हो सके इसमें पानी डाल दीजिए, पूरी तरह से उसको भिगो दीजिए। कपड़ा कहीं सूखा नहीं होना चाहिए, ताकि अंदर तक
पानी पहुंच जाए, अब पूरी तरह से इसमें नमी बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि नमी नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा, तो नमी बरकरार होनी चाहिए। हम और भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से है, पानी और डाल देते हैं। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि इसमें पानी की कमी है, पूरी तरह से भिगो देना है। इसमें कोई बेझिझक काम करना है, पूरी तरह से भिगो देना है। जिस तरह किसान भाई हमने जड़ पूरी तरह से निकला और अंकुरण बढ़िया से हुआ, इस तरह से होता है। तो इसको पूरी तरह से भिगोने के बाद जैसे पूरी तरह से भीग जाता है, फिर किसान भाई हमको इसको ले जाना है। कहाँ पर रखना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरी तरह से भीग गया है। अब ये रखने के लिए हमारा जो गन्ना को अंकुरण करने का, जड़ निकलने का, अब इसका जो है समय आ गया है रखने का। अब रखेंगे कहाँ? तो उसके लिए किसान भाई हमें रखना कहाँ है, आपके जो घर में भूसा होता है, जैसे देख पाएंगे आप, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा भूसा है, तो उस भूसे में हमें रखना है। याद रहे किसान भाई, इससे हम जितना नीचे रख सकें 2 फीट 3 फीट, उतना बढ़िया इसमें जमा होगा। अगर भूसा की कमी है तो आप 2 फीट 1.5 फीट दबा सकते हैं, तो भी कोई खास समस्या नहीं है। तो इसको किसान भाई देखिए हम दबा दिए हैं और रख दिए हैं। अब किसान भाई इसे हम लगभग 6 दिन बाद यहाँ पर देखेंगे किसान भाई कि हमारे यहाँ जो है गेहूं की कटाई हुई थी, जो भूसा हुआ था इसी के अंदर हमने रख दिया था, तो थोड़ा दब गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि दब जाए ढूंढते फिरो। तो आप जहाँ रखते हैं उसको ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर रखे हैं, और भूसा दूसरा रखा गया है जिससे दब गया है, तो ढूंढने में थोड़ा समस्या हो जाती है। तो ऐसी जगह रखना है कि आपको निशान लगा देना है कि हम यहाँ पर रखे हैं और उसको आसानी से निकाल सकें। तो बहरहाल किसान भाई हम बहक रहे हैं कि इधर उधर है, लेकिन इस साइड रखा गया है, हाँ इधर, तो यहाँ पर ही हमें लगता है कि होगा। तो किसान भाई हम आपको मिल गया, अभी मिल गया है, आपको हम दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है अंकुरण हुआ है। तो चलते हैं हम बाहर इसको लेकर के और वहाँ पर इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें अंकुरण हुआ है या नहीं हुआ है। आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो देखिए किसान भाई, इसको हम खुलवा रहे हैं आप लोगों के आंखों के सामने। जिस तरह से हमने गट्ठी मारा था उसी तरह से उसमें बंधा हुआ है, जिस तरह से हमने बांध कर रखा था। और देखिए अब इसको खोला जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है, ये देखिए जड़ें जो है बाहर भी दिखने लगी है। देखिए जबरदस्त जड़ का फुटा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से जमा हुआ है। आपको हम नीचे देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसमें जड़ें निकल आई हैं। इस तरह का किसान भाई अगर हम अंकुरण करके इसकी रोपाई करते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से इसका जमा भी होगा और जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। देखिए पूरी जड़ें फेंक दिया है। अब ये जो है पूरी तरह से रोपाई के लिए रेडी हो चुका है। तो यही तरीका किसान भाई सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से किसान भाई आप भी उसे जमाव करा सकते हैं, अंकुरण करा सकते हैं। अब इसे किसान भाई मैं आपको एक एक निकाल कर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा एक जो है अंकुरित निकला हुआ है यहाँ पर। बाकी जड़ें तो सब में निकल गए, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि टूटना नहीं चाहिए। अगर आप ज्यादा इधर उधर खींच खांच कर देते हैं तो टूट भी सकता है। तो हमें बहुत ही आसानी से निकालना है, आराम से निकालना है। ये देखिए किसान भाई, इसमें पूरी तरह से जड़ें विकसित हो चुकी है। अब इसकी हम रोपाई करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से जमाव होगा। और जो भी किसान भाई गन्ने की रोपाई करना चाहते हैं, गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, इस तरह से वो करके अंकुरण करके उसकी रोपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई देखिए जो अंकुरण है हमारे हाथ से भी टूट गया था, आपको देखने को मिलेगा किस तरह से एक हल्का से चूक के कारण है ये देखिए गिर गया तो टूट गया। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको बुआई कर देते हैं तो निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हमें इसको निकालना है एक एक करके। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना है।
थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए।